तो गाइस रात के 2 बज जाएँ और स्टोरी टाइम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब रात के 2 बज चुके हैं तो कुछ भी खाने के लिए पकड़ लो क्योंकि स्टोरी टाइम तो बहुत मज़े का होने वाला है। लेकिन इसमें एक वार्निंग है, अगर तुम लोग घर में अकेले हो तो इस स्टोरी को सुबह सुन लेना, रात को बिल्कुल मत सुनना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने शेयर किया उसका नाम फ़िज़ा है और फ़िज़ा ने कहा कि स्टोरी 2017 की है। 2017 में वो 13 साल की थी और उसी टाइम के इर्द-गिर्द इसके नाना-अबू की डेथ हो जाती है। नाना-अबू की डेथ के बाद इसकी नानो अकेली हो जाती हैं बिकॉज़ इसके मामू और इसकी खाला जो थे वो सारे अब्रॉड थे। तो इसकी जो मामा होती हैं ना, वो इनकी नानो को अपने पास बुला लेती हैं कि यहाँ पर आके रहें, बच्चों के साथ इनका दिल लगा रहेगा और टेंशन नहीं होगी। तो इसकी नानो जो होती हैं, वो इसकी मम्मा के कहने पर इनके घर आ जाती हैं और इसको अपनी नानो बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो बहुत पुरानी-पुरानी और बहुत हॉरर स्टोरी सुनाती होती थी। तो इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई मेरी नानो तो आ रही है और अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब जिस दिन इसकी नाना इनके घर आती हैं तो ये लोग सारा टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसका जो बड़ा भाई होता है उसके दोस्त आ जाते हैं और इसकी दोस्तें आ जाती हैं इनके घर इसकी नाना से मिलने और वैसे भी क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। इसके भाई का सिर्फ एक दोस्त आता है और इसकी 2 दोस्तें आती हैं जो इसके जितनी ही थी। अब ये सारे बैठ के ना नानों के पास उनसे बातें कर रहे होते हैं, उनसे बातें सुन रहे होते हैं, पार्टीशन के टाइम की, आज़ादी के टाइम की सारी स्टोरियाँ उनको सुना रही होती हैं। नानों को भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी थी। मतलब वो हर बात को बहुत जल्दी भूल जाया करती थी और फिर उन्हें याद कराना पड़ता था कि ये हो चुका है और फिर उनको याद आता था कि अच्छा ठीक है। इनमें से इसका एक दोस्त कहता है कि नानो आप ना हमें कोई हॉरर स्टोरी सुनाएं, मतलब उस टाइम की जो उस ज़माने में हुई हुई थी। तो इनकी नानो हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हमारे वक्त में ऐसा वैसे बहुत कुछ होता था और फिर वो इन्हें एक स्टोरी सुनाने लगती हैं। अब ये सारे स्टोरी सुन रहे हैं कि इस लड़की की जो दोस्त है ना, फ़िज़ा की एक दोस्त है, वो बोलती है कि हॉरर चीज़ें नहीं होती, मैं नहीं मानती। हॉरर हॉरर चीज़ें आज तक होती नहीं है, पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं होता, पुराना ज़माना हो या नया ज़माना हो, इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। मैं पहले कह रही हूँ ये लड़की खत्म हो जाएगी, बाद में ना कहना। और वो उठ के ना पीछे करके बैठ जाती है और जाके मोबाइल पे स्क्रॉल करने लग जाती है और ये सारे बच्चे, इसके भाई का दोस्त और फ़िज़ा की एक दोस्त और फ़िज़ा का भाई, ये चारों बच्चे मिलके अब नानो की स्टोरी सुन रहे हैं। नानो इनको डिफरेंट स्टोरी सुना रही हैं और ये सुन रहे हैं भाई ऐसे करके मज़े से बैठ के, काश मेरी नानो भी सुनाती, बट नेवर माइंड। थोड़ी देर बाद ये सब सारे नीचे जाने लगते हैं ना, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन पे होते हैं तो ये सब नीचे जाने लगते हैं और इसने कहा था इसके घर की जो सीढ़ियाँ थी ना वो बहुत तंग थी। तो नीचे जाने वक़्त इनको लाइट ऑन करनी पड़ती है क्योंकि सीढ़ियों वाले एरिया में कोई लाइट भी नहीं थी। ये थोड़ा ख़राब था। तो इनकी जो दोस्त होती है ना, वो जो नहीं सुन रही थी स्टोरीज़, वो सबसे पीछे आती है एंड पर और ये लोग नानो को हाथ पकड़ के ना आराम-आराम से उनको नीचे लेके जा रहे थे। वो लड़की सबसे एंड पर थी। अब जब ये लोग सारे नीचे पहुँच जाते हैं तो वो आराम-आराम से टहलती-टहलती नीचे आ रही है कि उसे कोई चीज़ बहुत बुरी तरह धक्का देती है और वो कोई 7वीं सीढ़ी से डायरेक्ट नीचे गिरती है, उसका पाँव टूट जाता है। ओह माय गॉड! मुझे डर लग रहा है एंड मुझे सर्दी भी लग रही है। तो ये सीन देख के ना नानो भी उस बच्ची की तरफ जाती है और फ़िज़ा वगैरह सारे उसके पास जाते हैं और आधे तो वैसे ही मतलब घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसे हुआ? और वो इतना ज़्यादा रो रही होती है, फिर इनकी मम्मा आती हैं और वो उन्हें उठा के ना बच्चे सारे अंदर लेके जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सब कुछ होता है, फिर ये लोग वापस आते हैं। ये सीन सिर्फ़ इसके साथ इस वजह से हुआ क्योंकि ये इस बात पर यकीन नहीं करती थी, ऐसे मज़ाक उड़ाया था। वो हमें एंड पे पता चलेगा। अब फ़िज़ा ने कहा कि अगला दिन होता है और ये लोग अपनी नानो के साथ शाम को बैठ के शाम की चाय पी रहे होते हैं, इनकी मम्मा भी साथ बैठी होती हैं और अब ये नीचे वाले फ्लोर पे थी। नीचे वाले फ्लोर का इनका कुछ इस तरह का सीन था कि इनके घर के पीछे एक बैक गार्डन था और बैक गार्डन में जो खिड़की थी ना, वो किचन की तरफ खुलती थी। मतलब अगर आप किचन में जाओ तो वहाँ पर एक खिड़की है जिसमें से आपको बाहर वाला गैराज मतलब गार्डन नज़र आ सकता है। फ़िज़ा ने कहा कि ये चाय के बर्तन रखने जाती है किचन के अंदर तो इसे ऐसे लगता है कि जैसे विंडो के बाहर कोई बंदा है और वो ऐसे करके ना, ऐसे करके देख रहा है। मतलब अगर आप घर के बाहर हो और आपने किसी को बुलाना हो या आपने अंदर देखना हो खिड़की से, तो रात के टाइम आप ऐसे करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा। वैसे करके एक बंदा ना इनकी खिड़की के साथ लगा होता है। किचन में भी ऑब्वियसली अंधेरा था और बाहर भी शाम हो चुकी थी तो अंधेरा बाहर भी था। बैक गार्डन की कोई लाइट भी ऑन नहीं थी। तो फ़िज़ा जो होती है वो करीब-करीब जाती है विंडो के कि हमारे बैक गार्डन में तो तब कोई जाएगा ना जब मेन गेट खुलेगा और फिर घर के अंदर वो बंदा आएगा और फिर वो किचन से बैक गार्डन में जाएगा। तो ये बंदा कैसे वहाँ पे है? तो ये देखने के लिए थोड़ा आगे होती है और फिर इसे वो चीज़ नज़र आती है जो ये बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी और मैं उस चीज़ की रेफ़रेंस डाल रही हूँ, बाद मेरा कहना। और रेफ़रेंस का मतलब होता है फ़ेक पिक, तो फ़ेक पिक का मतलब है कि फ़ेक है, बस आप लोगों ने इमेजिन करना तो इमेजिन कर लो और हार्ट अटैक करवा लो। और गाइज़ आप लोग इतने दिनों से ओसिस से नहीं मिले तो उससे मिल लो। हाय गाइस कैसे हो तुम लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया नेवर माइंड। तो स्टोरी में दोबारा वापस आते हैं। उसने जब उस चीज़ को देखा तो उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि उसके जो भाई थे और वो अंदर आए, उन्होंने आके पूछा फिज़ा क्या हुआ है यार? क्या पागलों वाली हरकतें करी जा रही हो? भाई नानो बैठी हैं वो डर गई हैं तुम्हारी वज़ह से। तो आगे से वो कहती है विंडो की तरफ देख साले। तो उसका भाई जो होता है वो विंडो की तरफ देखता है और वो भी बहुत बुरा वाला डरता है कि वो पीछे गिरते-गिरते बचता है, ठीक है? तो ये लोग फ़ौरन बाहर जाते हैं और अपनी मम्मा के कान में बताते हैं मम्मा किचन किचन में ये है, किचन में ये है। ठीक है? तो उनकी मम्मा कहती हैं क्या मतलब किचन में ये है? व्हाट डू यू मीन कि किचन में ये है?
तो इनकी मम्मा इनके साथ अंदर आती हैं चुपचाप, क्योंकि नानो जो थी उनका तो पहले ही दिल का मसला था ना, तो ये लोग उनको मतलब टेंशन नहीं देना चाहते थे और वो वैसे भी इनकी चीखों से डर चुकी थी, तो ये लोग ज़्यादा ना सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहते थे जब तक ये लोग खुद श्योर नहीं थे। तो इनकी मम्मा अंदर आती हैं और इनकी मम्मा आगे जाके खिड़की में देखती हैं तो वो बंदा वैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है। तो इनकी मम्मा कहती हैं निकलो निकलो बाहर जल्दी करो, और ये लोग किचन से बाहर जाते हैं और किचन का मेन दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो ये लोग नानो के पास जाते हैं और इसकी मम्मा ना नानो को आराम से कहती हैं, अम्मी जी वहाँ पर ना एक चीज़ है जो तब से खिड़की के साथ ऐसे मुँह लगा के खड़ी है। तो इनकी नानो कहती हैं सारे दरवाजे बंद करो और अंदर बैठो, कुरान खोलो और ना तिलावत करनी शुरू करो। इस पहर को शाम के टाइम मगरिब के करीब ये चीज़ें पहरा लगाती हैं, ये यहाँ से गुजरती हैं। तो नानो की बात पर फिज़ा का भाई जो होता है उठता है, कुरान लेके आता है और नानो के हाथ में पकड़ाता है। तो नानो ना तिलावत शुरू कर देती हैं और ये लोग बैठ के आराम से सुन रहे होते हैं और फिज़ा का भाई और फिज़ा तो चिपके होते हैं कि भाई ओ माय गॉड ये क्या था। मतलब उनकी ज़िंदगी में तो पहला एक्सपीरियंस था ना, और जब किसी की ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ का पहला वाला एक्सपीरियंस होता है ना, तो एक बंदे को समझ नहीं आती और उसके ना पूरा जिस्म एक टाइप का फ्रीज़ हो जाता है। तो ये लोग सारे इस तरह बैठ के तिलावत सुनते हैं और फिर रात को इनके बाबा आते हैं 10 बजे के करीब। जब इनके बाबा आते हैं ना, तो इनके बाबा जो होते हैं ऐसे लग रहा होता है कि भाग के आए हैं और बहुत ज़्यादा साँस चढ़ा हुआ है उनको। तो इनकी मम्मा आगे जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ है? तो इसके पापा कहते हैं मेरे पीछे एक चीज़ पड़ी थी और वो एक औरत थी और वो एक बहुत बुरी शक्ल की औरत थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या है। पहले तो मैंने उसे कोई बूढ़ी औरत समझ के उसकी हेल्प की, उसका सौदा जो था उसके साथ थोड़ा उठवाया ताकि मैं उसके घर तक उसे छोड़ आऊँ। लेकिन वो चीज़ अचानक से किसी ऐसी चीज़ में बदल गई कि मैं भागता हुआ यहाँ तक आया हूँ। गाड़ी वहाँ पे मैंने पार्क की थी और वहाँ पे मैं बैठ भी नहीं सका उसके अंदर, गली में मुझे भाग के आना पड़ा आगे तक। इसकी मम्मा कहती हैं हमारे साथ इससे भी बुरा वाला सीन हुआ है, कोई घर के अंदर तब से झाँक रहा है और हमने किचन का दरवाज़ा ही नहीं उसकी वज़ह से खोला, क्योंकि अगर किचन का दरवाज़ा खोलेंगे तो उस बंदे की नज़र अंदर पड़ेगी। तो इसके पापा कहते हैं तुम्हें पक्का पता है कि वो इंसान है या क्या है? तो इनकी मम्मा कहती हैं मुझे पक्का नहीं पता, इसी वज़ह से अम्मी जी के कहने पे मुझे ये लगता है कि वो चीज़ जो भी है वो इंसान नहीं है। तो इनके पापा कहते हैं सुबह होने दो, सुबह होते ही हम लोग जाएँगे किसी आलिम के पास और जाके उससे बात करके आएँगे कि ये क्या हो रहा है। ओके गाइस, छोटा सा एएसएमआर। मज़ाक कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि इसके पापा अगले दिन सुबह होते ही फजर की नमाज़ जब पढ़ने जाते हैं तो मौलवी साहब से वहाँ पर मिलते हैं मस्जिद में और कहते हैं कि हमारे घर में ना सब कुछ इस तरह हो रहा है और एक बच्ची का पाँव भी टूटा था जो मेरी बेटी की दोस्त है। तो कारी साहब पूछते हैं कि ऐसा-वैसा कभी पहले हुआ है? तो इसके पापा कहते हैं नहीं, कुछ दिन पहले ही होना शुरू हुआ है ये, जब से मेरे ससुर की डेथ हुई है। मतलब ये इसके बाबा सही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कारी साहब पूछते हैं कि आप लोगों के घर में से कोई पिछले 7 दिनों के अंदर-अंदर कब्रिस्तान तो नहीं गया? तो कहते हैं मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन मैं एक बार जाके घर वालों से पूछ लेता हूँ कि कहीं मेरा बेटा ना गया हो। तो वो घर आते हैं और आके पूछते हैं सबसे कि कोई कब्रिस्तान तो गया या नहीं गया? तो सब कहते हैं नहीं हम में से तो कोई भी नहीं गया। तो फिर ये पूछते हैं अपनी सास से, मतलब बच्चों की नानो से, कि आप तो नहीं कब्रिस्तान गईं? तो वो कहती हैं नहीं पुत्र मैं नहीं गई। तो फिर ये लोग जाने लगते हैं वापस, मतलब कारी साहब को बताने के लिए। तो फ़ौरन नानो इनको रोक लेती हैं और कहती हैं मैं गई थी, बल्कि कल रात को गई थी, जब आप सब सोए हुए थे। ख़त्म, ख़त्म। कल रात को गई थी जब हम सब सोए हुए थे। क्या मतलब कि उस सारे सीन के बाद नानो कब्रिस्तान गई और निकली कब थी वो 12 बजे। अ मिनट ऑफ साइलेंस फॉर नानो जी अस्तगफिरुल्लाह। फिर फिज़ा को जो भाई होता है फ़ाइक बड़ा वाला, वो कहता है बाबा मैंने नानो को ना जिस दिन हमारी दोस्त का पाँव टूटा था उस दिन भी सुबह कब्रिस्तान वाली गली की तरफ जाते हुए देखा था। नानो जी आप तो मेन कैरेक्टर बनती जा रही हैं स्टोरी के अंदर। तो इसके पापा नानो से पूछते हैं कि आप गई थी? तो वो कहती हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसके पापा कहते हैं आप सोचें, आप गई थी उस दिन? तो फिर वो थोड़ी देर तक चुप करके बैठी रहती हैं, फिर बोलती हैं आहो, आहो मैं गई थी। तो आगे से फिज़ा के पापा कहते हैं कि जिस दिन उस बच्ची का पाँव टूटा था उसी दिन आप गई थी और फिर आपने रात को इनको स्टोरीज़ भी सुनाई थी। अल्लाह खैर करे। तो जाके सारा कुछ मौलवी साहब को बताते हैं और मौलवी साहब कहते हैं कि जो नानो थी ना उनके साथ कोई आपके घर आया है और वो एक बंदा नहीं आया, वो 3-4 चीज़ें आई हैं और तीनों चारों चीज़ों ने अपना काम तमाम किया। एक ने उस बच्ची का पाँव तोड़ा, एक तुम लोगों की खिड़की से अंदर देख रहा था, एक वो था जो आपके पीछे पड़ा और 3-4 चीज़ें इस तरह आपके घर आईं और अब आपको तलावत लगानी है बाकायदा और घर में सब नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज़ से जितनी दूरी होगी उतना ही आपके घर में मसले पैदा होंगे। फिर इसके पापा घर आए और इन्होंने कहा कि अभी तक तो चीज़ें चल रही हैं एंड इट्स नॉट दैट कि अचानक से सब कुछ ठीक हो गया है। वो 2017 की बात है, लेकिन आज तक वो सब कुछ होता रहा है। सीज़ा ने कहा कि 2021 में इसकी नानो की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद भी वो चीज़ें इनकी जान नहीं छोड़ती। वो चीज़ें आज तक वहाँ पे हैं और स्पेशली वो वाली चीज़ जो इनकी किचन में नानो के साथ आई थी। वो चीज़ जो है वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है और फिज़ा ने कहा कि रात को कभी-कभार तो ऐसा होता है कि जो चीनी का जार होता है शीशे वाला, वो खुद नीचे गिर जाता है और जब ये लोग सुबह उठते हैं तो फर्श पे पूरी तरह चीनी जो होती है वो बिखरी होती है और उसके अंदर किसी छोटे बच्चे के पाँव के निशान होते हैं और फिर किसी बड़े आदमी के गंदे कीचड़ वाले पाँव के निशान होते हैं। और मैं अब एएसएमआर करी थी मीठी चीज़ का, तो लग मुझे पता जाना है मेरी
हो जानी है, बट गाइस नेवर माइंड। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत मजे की लगी, और अगर मजे की लगी है देन डू फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। एंड आई लव यू ऑल, और अगली स्टोरी के साथ मिलते हैं। टिल देन आई लव यू सो मच, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय। टेक 2 तो होगा ना। बाय। तो गाइस मैं एएसएमआर करने लगी दोबारा से, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा हो रहा है रात के टाइम, लेकिन ही दोबारा से मीठी चीज़ खाने लगे हैं। सो ओ, एक मैंने जिन के लिए भी एक्स्ट्रा रखी है, जिन आ जाएगा तो खा लेगा। मजाक कर रही हूँ, और अगर तुम लोगों ने ये वाला पार्ट स्किप करना है तो नो प्रॉब्लम, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा ना मजा कर रही हूँ तुम लोगों के साथ बैठ के, ही। और ये मैंने जिन के लिए रखी है। ओके लेट्स डू एएसएमआर। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फारिग हूँ, लेकिन तुम लोग माइंड ना करना। एंड जब भी मैं कहती हूँ ना स्टोरी के लिए कुछ पकड़ो, तो पकड़ लिया करो यार, मजे से एंजॉय किया करो बैठ के। ओके। मेरा दांत तो नहीं टूट गया? ओके। कैरेमल है अंदर से, तुम लोग खा लो। बाद में मिलते हैं, बाय बाय।